45% आप 90 एंड 65% आप 1200। ठीक है, इसका आपको सम चाहिए तो ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए 900 का 45% पहले निकाल दीजिए, 900 का 45%। ठीक, और प्लस हमको सम कह रहा है तो जोड़ देंगे, कितना का 1200 का, 1200 का कितना बाबू, तो 65%। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? तो 900 का जब 45% लिखोगे बाबू तो 900 गुणे कितना 45 बटा में 100 लिख दोगे। ठीक है, प्लस ये क्या लिखोगे अब, तो 1200 कितना 1200 का 65% बटा में 100 लिख दोगे। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? डबल जीरो से देखो, डबल जीरो खत्म हो जाएंगे, यहां से डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएंगे। तो क्या मिला देखो, अब हमें क्या करना है बाबू, इसका गुणा कर दो, 9 पच्चे कितना 45 के 5, 9 चौके के 36, और 36 और 4 कितना होंगे 60, 36 4 40 हो, कितना होंगे तो 40, 405 आ जाएंगे। और यहाँ पे कितना मिलेंगे तो 12 5 60 के 0, 12 5 60, 12 6 का कितना 72, और 72 में 6 जोड़ोगे बाबू तो कितने होंगे, तो 78 हो जाएंगे। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हो आप तो देखो 5 8 7 4 11, 1185 आपके आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। डी तो 1085 है ना। चलो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 100% है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। समझिए, पहला रिजल्ट दिया है कि x प्लस वाई बराबर 60, आप इसे फर्स्ट कर लो इक्वेशन, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? और दूसरा रिजल्ट में ये दे रहा है बाबू, दूसरा जो रिजल्ट हमारा डाटा दे रहा है वो क्या दे रहा है, चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा डाटा दे रहा है कि x जो है ना वो y का 200% है, कितना है तो y का 200%, 200% का, अच्छा पूरा लिखो पहले डाटा, y का कितना है तो 200%। तो आप मुझे बताओ y गुणे 200 बटा में क्या लिखेंगे 100, 100 गुना के 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2y। यहां से मुझे क्या मिला, x बराबर 2y मिला। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे आप, x का मान क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट में x, अच्छा x का मान नहीं पूछा है हमसे, x का ही मान पूछा है, तो x का मान क्यों रखें, यहां से y का मान निकाल लो आप। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, x/2 मिल जाएगा। देखो y बराबर क्या मिल गया, x/2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत, x/2। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना दिया बाबू, तो x प्लस वाई बराबर 60 दिया गया है। ध्यान से देखो x का वैल्यू हमारा कितना, x तो x ही रहेगा क्योंकि x में हमको आंसर पूछा है। y का मान कितना आया है x/2, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, x/2 बराबर 60 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लोगे बाबू तो 2x प्लस कितना x/2 बराबर 60। जब इसे सोल्व करोगे तो 3x/2 बराबर 60, 3 से कट जाएगा 20 बार में, इसलिए x/2 बराबर कितना 20 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40 हो गया, इसलिए x का मान कितना हो गया 40। यही आपका आंसर होगा। चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कितना दिया गया है तो 37.5%। इसका मान होता है बाबू 3/8, 3/8 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद कितना दिया 87.5, 87.5%, 7/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ये दोनों मान आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 37.5% ऑफ ए नंबर इज 81। ठीक है, देन फाइंड द 87.5% ऑफ द नंबर क्या होगा। अगर मान लेते हैं नंबर को हमने x माना, लेट नंबर बराबर
चलो पहले बेसिक बता देते हैं। लेट नंबर बराबर x है, तो सोचो x का कितना 37.5 पॉइंट इतना परसेंट, हिंट तो 81 दिया गया है, बोलो कोई दिक्कत है? 37.5% ही तो 81 दिया गया है ना बाबू। तो आप बताओ x इंटू 37.5 का मान हमने लिखा है 3/8, 3/8 बराबर 81। 3 से कटा दो इसको, 27 बार में चला जाएगा। कितने बार में जाएगा बाबू? तो 27 बार में। तो यहाँ से क्या मिला? x/8 बराबर 27। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27 गुणे 8, 8 साथे 56 के 6, 8 दूना के 16 और 16 5 कितना होता है बाबू? तो 16 5 21, 216 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? तो 216। मतलब नंबर आपका मिल गया, संख्या बराबर कितना हो गया? 216। खैर उसी संख्या का 87.5% क्या होगा? नाउ जो फिर बोला है बाबू, क्या बोला है? तो इसी संख्या का x का 87.1/2% क्या होगा? x का वैल्यू कितना दिया है? 216। 216 का 87.1/2 का मतलब 7/8 दिए हैं। 8 से कटा दो इसको, 8 दूना के 16, कितना बचेगा? 5, 5 और 6, 8 7 56, 27 में 7 का गुणा करो, 7 7 49 के 9, 7 दूना के 14 और 14 4 18, 189। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नंबर 81 है। 37.5% नंबर कितना है? तो हमारा 81 है। सोचो 37.5% का मतलब कितना हुआ? 37% बराबर कितना हुआ? तो 3/8 हुआ। भाई 8 का ही 37.5% तो 3 आएगा। अब उसी का मान तो 81 दिया गया है, तो यहाँ से लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 यूनिट का मान कितना? 3 यूनिट बराबर 81, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना? इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना बाबू? तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 27। नंबर हमारा कितना दिया है बाबू? 8 दिया है। 8 यूनिट का मान कितना होगा? इसलिए 8 यूनिट बराबर कितना? 8 यूनिट बराबर 27 गुणे कितना? 8। देखो हमने भी कहीं किया, 27 गुणे 8 कितना आएगा? तो 216 आ गया। तो 216 हमारी संख्या निकल गई ना भाई। 216 क्या निकली? संख्या। अब तो नाउ फिर क्या आपसे पूछा है कि 216 जो संख्या है आपका, वो उसका 87.5% कितना होगा? 87.5% कितना होगा? तो बताओ 216 का 87.5 को क्या लिखेंगे हम? 7/8 लिखेंगे ना बाबू। 8 से कट जाएगा। कितने बार में कटाए थे? देखो यहाँ पे कटाए थे हम 27 बार में। कितने बार में? 27। 27 में 7 का गुणा करोगे तो 189 आ जाएगा। तो मेथड दोनों भी वही है, जिससे इच्छा करे आप उससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।